देखिए, ये भूल और भरोसा जब चुनाव आते हैं सब भूल जाते हैं। आप देखिए, ये वाली बात जो लालू यादव का जो बयान आया, मुझे नहीं लगता कि पहली बार लालू यादव, कुल मिलाकर के जो बयान अगर दिया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अगर उसकी बात करें जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है, तो वो कुल मिलाकर के मुझे चुनावी बयान नजर आता है। जो इस समय नीतीश कुमार उनके विपक्ष में है तो ऐसा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी पलट जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी के नेता के बयान इस समय वायरल हुए जब नीतीश कुमार ने एनडीए यादव और राहुल गांधी पटना पहुंचकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं और इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अभी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए में गए हैं तो क्या सही फैसला है, क्या लोकसभा का चुनाव जीत। 45 विधायकों में अगर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ये कहते हैं कि 30 विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, तो जेडीयू के पास बचा क्या है। यहाँ पर आरजेडी से अलग हो जाते हैं, एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं। एनडीए यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है कि नीतीश कुमार को सिर्फ समझौता करना पड़े, नीतीश कुमार अपनी मांगे ना रखें, नीतीश कुमार शर्त ना। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी पहले सूची जारी कर चुकी है उम्मीदवारों की, 195 नामों को फाइनल कर चुकी भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अकेली बीजेपी ही 370 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतती हुई नजर आएगी। तो अब विपक्ष भी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है और एक ऐसा नजारा कल बिहार की राजधानी पटना में देखने के लिए मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में एक सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है। और नीतीश कुमार के मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि कहीं आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़कर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं कर लिया। पटना के गांधी मैदान से कल जो नजारा देखने के लिए मिला, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से एक मंच पर नजर आए, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान हर जगह चर्चा हो रही है। अब इस महागठबंधन की, इस इंडिया अलायंस की जो दावा इस रैली से करते हुए ये तमाम दिग्गज नेता नजर आए, क्या लोकसभा चुनाव में वो सच साबित होते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अक्षय हैं और अक्षय से जानेंगे कि अक्षय, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जमकर हुंकार भरते हुए नजर आए, उन्होंने नीतीश को खरी खोटी सुनाई और ये साफ तौर पर कहा कि बड़ी भूल हो गई मुझसे और तेजस्वी से कि हमने नीतीश जी पर भरोसा किया, लेकिन अब भरोसा नहीं करेंगे। क्या लग रहा है, क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव इस तरीके की बातें कर चुके हैं, लेकिन नीतीश के साथ वो नजर आ चुके हैं। देखिए, ये भूल और भरोसा जब चुनाव आते हैं सब भूल जाते हैं। आप देखिए, ये वाली बात जो लालू यादव का जो बयान आया, मुझे नहीं लगता कि पहली बार लालू यादव ने इस तरह का बयान दिया होगा। 2013 में जब एनडीए ने, या कहेगी मुख्य रूप से बीजेपी ने, जब उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, तो सबसे ज्यादा नाराज 2013 में नीतीश कुमार हुए थे। 2013 में ही उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे। जब 2013 में महागठबंधन में नीतीश कुमार आए तो 17 में वो फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर लेते हैं और उसके बाद फिर 2022 में फिर महागठबंधन में चले जाते हैं। तो जब 2017 में महागठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ा, उस वक्त भी इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव की ओर से आया था सामने। लेकिन अब जो ये बयान आया है, अब इस बयान को वो कैसे भूलेंगे? आप देखिए, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए वो साथ में लड़े नीतीश कुमार ने, या कहीं कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ। लेकिन जब यहां पर 2022 में जेडीयू ने महागठबंधन में वापसी की, तो जेडीयू के साथ मिलते ही आरजेडी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर गई, यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर के बहुमत का जो 122 जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा में, उसे पार कर गई। अब आप ये देखिए कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर से कोई भी राजनीतिक दल बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पार नहीं कर पाता है, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर जेडीयू
जेडीयू हो। अब ऐसे में मानकर चलिए कि आरजेडी अगर वो बहुमत के आंकड़े से कुछ हद पीछे रह जाती है, 80, 90 या 100 सीटें लाने में वो कामयाब रह जाती है, लेकिन बहुमत 122 से पीछे रह जाती है, तो सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। और उसमें अगर सहयोगी दल सबसे बड़ा जेडीयू ही उन्हें नजर आएगा तो क्यों भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बयान अगर दिया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अगर उसकी बात करें जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है, तो वो कुल मिलाकर के मुझे चुनावी बयान नजर आता है। जो इस समय नीतीश कुमार उनके विपक्ष में है तो ऐसे देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी पलट जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी के नेता के बयान इस समय वायरल हुए जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की। वाकई में देखिए, और जिस तरीके से अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि कल जो कुछ भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कहा, अखिलेश यादव तेजस्वी की तारीफ करते हुए नजर आए। ये नजारा देखकर क्या नीतीश के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर इस बार पलटी नहीं मारी होती तो शायद बीजेपी को हरा सकते थे मिलकर ये गठबंधन। नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे कि लगातार जेडीयू में टूट की स्थिति तो पहले ही देखने के लिए मिल रही थी, और कल जिस तरह से तेजस्वी के साथ अखिलेश और राहुल नजर आए, क्या लग रहा है नाजमीन, क्या उस उमड़ते हुए जन सैलाब को देखकर नीतीश कुमार के मन में ये ख्याल आ रहा होगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव की बात की, राहुल गांधी की बात की और यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो इंडिया गठबंधन का ये हिस्सा है। और इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती देनी है, ये दिखाना है कि अभी कुछ भी टूटा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि एनडीए मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच रहा है, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पटना पहुंचकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं और इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अभी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए में गए हैं तो क्या सही फैसला है, क्या लोकसभा का चुनाव जीत भी पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए को बनाता है, तो बिहार में उनके जो दल हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो चिराग पासवान के आपने बयान सुने होंगे। चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा कि स्वागत है उनका आरजेडी में, वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, बेगूसराय नहीं पहुंचते हैं, तो ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर लल्लन सिंह की बात करें तो मुंगेर सीट पर आरजेडी के विधायक को उतारने के बाद एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बगावत करने की बात है। और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एनडीए के साथ जुड़ते हैं जेडीयू को छोड़कर, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। कितनी सीटें दी जाएंगी अभी तो ये भी नहीं तय हुआ। और बिहार की बात करें तो बिहार में तो ऐलान भी नहीं किया गया है प्रत्याशियों का, तो कहीं ना कहीं नीतीश खतरे में है और एनडीए की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि चुनाव भी हारते हुए नजर आए। आपने यहाँ पर नीतीश कुमार का जिक्र किया, यहाँ पर मैं उस बयान को याद दिलाना चाहूंगी जो आरजेडी नेता मुकेश रोशन द्वारा दिया गया कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही कुर्सी छीनने में लगी हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेताओं को इस बार टिकट देने की भी बात नहीं कही जा रही। आपने ललन सिंह का जिक्र खुद कर दिया, तो क्या वाकई में मुकेश रोशन का ये बयान सच साबित होता हुआ नजर आएगा कि जल्द ही जेडीयू के 30 विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप जेडीयू के विधायकों की यहाँ पर संख्या देखेंगे तो मात्र 45 विधायक उनके पास हैं कुल मिलाकर, निर्दलीय को भी मिला लेंगे तो आप, तो 45 विधायकों में अगर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ये कहते हैं कि 30 विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, तो जेडीयू के पास बचा क्या है। यहाँ पर आरजेडी से अलग हो जाते हैं, एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं। एनडीए यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है कि नीतीश कुमार को सिर्फ समझौता करना पड़े, नीतीश कुमार अपनी मांगे ना रखे, नीतीश कुमार शर्त ना रख पाए। जैसे कि शर्त यहाँ पर नीतीश कुमार के जरिए रखी जा रही थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि विधायक हो जाएंगे, इसलिए दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं विधायकों का खतरा नीतीश कुमार को खुद बन रहा है। वाकई में, और ये सवाल काफी ज्यादा अहम है कि लगातार विधायकों पर खतरा मंडराता हुआ देख क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, जिसके कयास अभी से लगने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ शिराज है। शिराज, जिस तरीके से नाजमीन ने इस बात को कहा कि बीजेपी अब नीतीश से उनके विधायकों को छीनने में लगी हुई है, इस चीज को देखते हुए क्या नीतीश एक बार फिर से यहाँ पर बाजी पलटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो इस काम में माहिर है?
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं यही वो बड़ी वजह है कि 195 जो उम्मीदवारों की लिस्ट में बिहार का एक भी लिस्ट नहीं हुआ, एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं था। तो कहीं न कहीं ये बड़ी वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो परसों हाल ही में बयान दिया कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम पलटी नहीं मारेंगे, यानी हम जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बात पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद हँसते हुए नजर आए थे। इस बात को वह बखूबी समझते हैं कि राजनीति में कस्मों और वादों की कोई अहमियत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार को बनाए रखना, और नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी से अपने विधायकों को बनाए रखना। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखना होगा कि क्या अगली लिस्ट में बीजेपी बिहार की राजनीति में या बिहार के कुछ उम्मीदवारों की घोषणा करती है या फिर नहीं। वाकई में देखिए, जिस तरीके से सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके के दावे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, क्या बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले वो सच साबित होते हुए नजर आएंगे? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या रहेगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।